You all, so in this video we will start chapter number 5 heat and DAV schools की जो बुक है उसका है ये chapter 5, ठीक है ना। तो heat chapter is the most important chapter of your this book। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हीट का मतलब होता क्या है, आप लोगों ने नॉर्मली ये वर्ड जो है वो बहुत बार अपने लाइफस्टाइल में सुना होगा। कोई भी चीज़ जो गर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड हीट, है ना। तो वहीं से चैप्टर की शुरुआत है जो कि हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें, एक मिनट, हाँ जी। We are familiar with the sensation of hot and cold. On a hot summer day, we find it uncomfortable to walk before on a cemented floor as it's too hot. During winter months, we will find that floor as being too cold, है ना। We express the degree of hotness of a body through its temperature. The more is the temperature of a body, the hotter इज इट्स एंड वाइस वर्सा। अब जैसे कि सिंपल सी चीज़ है कि टेम्परेचर शब्द एक यहाँ पर आ रहा है। टेम्परेचर का मतलब सिंपल सी चीज़ है कि आप लोगों को पता है कि ठंड के मौसम में अगर हम बाहर जाते हैं, देखा है ना फर्श कितनी ठंडी ठंडी लगती है। गर्मी के मौसम में अगर हम बाहर जाते हैं तो फर्श बहुत गर्म गर्म लगती है। दोनों ही सिचुएशन ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी नहीं झेल पाती, है ना। तो उस कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है, किसकी वजह से वो गर्म ठंडी होती है, टेम्परेचर की वजह से। ओके, और द वी एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस, जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है ना कि कितना गर्म है कितना ठंडा, उसको हम कैसे दर्शाते हैं, टेम्परेचर से। जैसे किसी की मेजरमेंट जो है हमें दर्शानी होती है कि कितना है वो, कितना भारी है कितना हल्का है, तो हम उसको केजी से या मीटर से या सेंटीमीटर ऐसे दर्शाते हैं। तो जो डिग्री हॉटनेस है और जो ठंड है गर्म है, इसको हम टेम्परेचर से शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है हीट एज एनर्जी। अब हीट जो है वो एनर्जी भी है, हाँ बिल्कुल है भाई। कैसे है, चलो पढ़ लेते हैं फटाफट। वी नो फ्रॉम आवर बॉडी एक्सपीरियंस दैट अ बॉटल ऑफ आइस एंड कोल्ड मिल्क लेफ्ट ऑन अ टेबल ऑन अ हॉट समर डे सून वार्म्स अप। अ ग्लास टम्बलर ऑफ बॉइलिंग हॉट मिल्क केप्ट ऑन द सेम टेबल कूल्स डाउन आफ्टर अ वाइल। इट शोज दैट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स आर डिफरेंट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स। This transfer continues till the body and the surroundings attain the same temperature. In the case of ice cold milk bottle, heat flows from the surroundings to the bottle. In the case of boiling hot milk tumbler, it flows from the glass tumbler to the surroundings. Based on such experience, we say that, देखो कुछ समझ नहीं आया, बहुत मुश्किल सा था, चलो कोई नहीं, इजी करके समझाते हैं। सिंपल सी चीज़ बचा बोल रहे हैं, हीट और एनर्जी जो है वो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि अगर आपने एक नोटिस किया हो कि आप आइस कोल्ड मिल्क, जो ठंडा ठंडा मिल्क है, अगर आप वो एक टेबल पर छोड़ देते हैं, कैसे मौसम में, ठंडे गर्म मौसम में, गर्मी में हम लोग पीते हैं ना, आइसक्रीम खाते हैं और कोल्ड शेक्स पीते हैं, कोल्ड कॉफ़ीज़ होती हैं। अगर हम वो एक गर्म मौसम के अंदर एक टेबल पे खुला छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम में गर्म हो जाता है। ऐसे ही अगर हम कटोरे के अंदर गरम गरम पानी जो है वो गरम गरम हॉट मिल्क जो है वो छोड़ देते हैं और अगर उसको थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रख दिया जाता है टेबल पर, तो वो तो कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है, जो हमारे सराउंडिंग में हमारा टेम्परेचर है ना बच्चा, वो टेम्परेचर उस चीज़ की हीट या फिर एनर्जी के अंदर मिक्सअप होकर उसको सेम टेम्परेचर में बना देता है, ठीक है। तो यही चीज़ जो इस पैराग्राफ में बोली गई है, हमें इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आगे बोल रहे हैं, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन देम। ये बोल रहे हैं हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके अंदर क्या होता है, हीट एनर्जी होती है और थर्मल एनर्जी होती है। इसके अंदर वन बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी ऑलवेज कीप्स प्लेस फ्रॉम द बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। सिंपल सी चीज़ है, जो हमारा टेम्परेचर ऑफ बॉडी है ना वो कैसे जाता है, वो जो हाई टेम्परेचर वाली चीज़ होगी उससे लोअर में जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेक अ वेसल हाफ फिल्ड विद वाटर, पानी लिया उन्होंने, आधे में पानी भर दिया, कवर इट विद द लाइट एल्यूमिनियम लिड, जो परात होती है या दस्तरी होती है जिससे हम ढक देते हैं उसको और उसको हाई फ्लेम पर जो है वो पकाते हैं। वी विल सी दैट द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि पानी उबलने लग जाता है। द लिड देन स्टार्टिंग अप एंड फॉल्स डाउन अगेन एंड अगेन, हेयर द स्टीम कुड रेज द लिड। यहाँ पर हम देखेंगे कि पानी जो बहुत तेज जो उबलने लग जाता है, तो देखा है ना वो जो प्लेट होता है उसको भी गिरा देता है जब वो बहुत ज़्यादा तेज वो उबलने लग जाता है। इट देयरफॉर डज मैकेनिकल वर्क, तो यहाँ पर जो एक मैकेनिकल वर्क हो रहा है वो क्या है वो भी समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना समझ आता है बस उतना हम पहले ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। दिस शोज दैट द हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी किसे बोलते हैं, बोलते हैं ना बूस्ट इज द पावर ऑफ आर एनर्जी, मतलब कि एनर्जी जो है किसको बोलते हैं, ताकत को। तो जो हीट है ना वो एक ताकत का काम भी करता है, ओके। देखो कितनी ताकत है हीट के अंदर, उसने एक प्लेट को जो है अपनी जगह से गिरा दिया। एंड इट कैन बी यूज टू डू मैकेनिकल वर्क, और इसलिए हीट को जो है वो मैकेनिकल वर्क के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब ये क्या है हम आगे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, इन अर्ली डेज हीट वॉज कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड, मतलब लिक्विड की तरह जो है हीट को समझा जाता था। दैट फ्लोड फ्लोड फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी, जो एक गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में जाती थी, ठीक है।
फ्लूइड वॉज कॉल्ड कैलोरिफिक, ठीक है ना, कैलोरिफिक जो है बोला जाता है। दिस थ्योरी वॉज शोन टू बी इनकरेक्ट बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स लाइक डेवी, काउंट, रिमर्ड एंड जोल हु शोड दैट द हीट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर आगे जाके इन लोगों ने क्या बोला भाई, ये चीज़ जो आगे जाके कुछ साइकिस्ट थे, उन लोगों ने मना कर दिया कि भाई ये चीज़ तो मानी नहीं जाएगी, और आगे जाके जो है यही सिर्फ बोला गया कि हीट जो है वो एक एनर्जी है। ओके, ये इतना ज़्यादा वो नहीं था, बस डू यू नो था, तो आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब हीट एंड टेम्परेचर पढ़ लेते हैं, चलो। वी ऑफन ऑब्जर्व दैट व्हेन वी हीट अ बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेज, जब हम बॉडी को गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। दिस इंडिकेट दैट हीट एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर। इससे पता लगता है कि हीट और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, है ना। हाँ भाई, बात है सही। हीट इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी दैट इज ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर ऑन द अदर हैंड इट्स जस्ट एन इंडिकेटर ऑफ दिस एनर्जी। इवन अ कोल्ड ऑब्जेक्ट possesses heat energy due to the motion of its particle. When we add or heat of a body, motion of its molecules become faster or slower. सिंपल सी चीज़ बच्चा बोल रहे हैं कि बॉडी को जितना हम हीटअप करते हैं उतना हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिकुलस, ठीक है। मॉलिकुलस जो टेम्परेचर के अंदर होते हैं, जिससे टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है, हमारी बॉडी उसी के हिसाब से हम रिएक्ट करती है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। अब हीट भाई है जो, उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे? व्हेन अ बॉडी इज हीटेड वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर ऑब्जर्व टू टेक प्लेस। जब हीट का इफेक्ट होता है ना, तो बहुत सारे टाइप के चेंजेस होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट फिजिकल चेंज है, फिजिकल केमिकल चेंज आप लोगों ने 6th में भी पढ़ा होगा, बट एक बार और दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल चेंज। क्या फिजिकल चेंज हो रहा है भाई? देखो, सबसे मेन चीज़ फिजिकल चेंज वो होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं और जिनको जो है वो एक चीज़ होने के बाद जो है उस पर न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, सब्सटेंस एज इट इज़ रहता है। और केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और उनको रिवर्स नहीं कर सकते हम, ठीक है, सिंपल। फिजिकल चेंज के अंदर क्या भाई इफेक्ट आ रहा है? चेंज इन टेम्परेचर। सबसे फर्स्ट जो चेंज होता है इफेक्ट ऑफ हीट का, वी ऑल नो दैट द एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट और फ्रॉम अ बॉडी ब्रिंग आउट चेंज इट्स टेम्परेचर। एडिशन ऑफ हीट टू अ बॉडी रेजेज इट्स टेम्परेचर। सिंपल सी चीज़ है, अगर हीट जो है वो किसको इफेक्ट करेगी? सबसे सिंपल सी चीज़, फर्स्ट थिंग इज टेम्परेचर। तो हीट को सबसे पहले क्या इफेक्ट करता है? टेम्परेचर। अगर हीट ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। अगर हीट कम होगी तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम होगा। अगर हम बहुत ज़्यादा बेकार सी जगह पर चल जाते हैं जहाँ बहुत गर्मी है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी है वहाँ पर। अगर हम लद्दाख साइड चल जाते हैं ठंड के मौसम में और हम कम कपड़े पहनते हैं, तो देखा हमारा टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाएगा, जिससे हमें फीवर हो जाएगा, है ना। आगे जो है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब बच्चा ये है कि इफेक्ट क्या है हीट का? अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हीट और फ्रॉम अ बॉडी कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, ऑन पुटिंग अ ट्रे ऑफ वाटर, अगर एक पानी की ट्रे है तो वो उसकी स्टेट किस तरीके से चेंज आएगी? अब पानी की ट्रे में पहले हमने पानी भरा, उसको फ्रिज में रखा, जब टेम्परेचर उसका कम कर दिया तो वो क्या हो जाता है? जम जाता है ना, फ्रीज हो जाती है। वी नो इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, और हमें पता है कि ये एक सॉलिड फॉर्म बन गई। ऐसे ही व्हेन वाटर इज हीटेड ओवर अ फ्लेम इट स्टार्ट बॉइलिंग एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। इसी तरह जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम एज वी नो इज द गैसियस और वेपर फॉर्म ऑफ वाटर। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि ये पानी की अलग अलग स्टेट्स, मतलब जो सब्सटेंस है ना, उनकी अलग अलग स्टेट को भी इफेक्ट करता है। कौन? हीट। हीट के इफेक्ट पढ़ रहे हैं अभी हम, है ना। अगला आ जाता है थर्मल एक्सपेंशन। मोस्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर नोन टू एक्सपैंड ऑन हीटिंग। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, द मेटल रिम टू बी पुट ऑन अ कार्ट व्हील, ठीक है, इज डिजाइन टू हैव अ स्मॉलर डायमीटर देन दैट ऑफ द व्हील। व्हेन द रिम इज heated it become a red hot expand and slip on the wheel easily. When it is cooled it contact and grips to wheel firmly. सिंपल सी चीज़ बेटा, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है, अगर आपने आयरन कहीं पर देखा हो ना, आयरन को बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, उसको गर्म किया जाता है, लोहे को बहुत ज़्यादा तपाया जाता है, उससे वो रेडिश हो जाता है। रेड होने के बाद में ना वो बहुत नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने के बाद हम उसको अपनी मनचाही शेप के अंदर डाल सकते हैं, और जब ठंडा हो जाता है तो वो उसी शेप में आ जाता है। सो दिस इज अबाउट थर्मल एक्सपेंशन। ये किससे होता है? हीट से होता है। आप लोगों ने कई शॉप्स में भी देखा होगा कि वहाँ पर ना चिंगारियाँ से निकाल रहे होते हैं और उसके ऊपर जो है वर्क कर रहे होते हैं आयरन की चीज़ों के ऊपर। तो वो वही हो रहा होता है, आयरन को जला के पिघलाया जाता है और उसको बहुत सॉफ्ट बनाया जाता है, उसके बाद उसको मन आकार दिया जाता है, ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से। उसके बाद आता है केमिकल चेंज। मैनी केमिकल चेंजेस टेक प्लेस व्हेन ओनली व्हेन द रिएक्टेंट आर हीट अप। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन प्रिपेयर ऑक्सीजन। यहाँ पर केमिकल चेंज का मतलब बचा ये है कि जब रिएक्टेंट जो है हीट अप होते हैं, जैसे केमिकल इक्वेशन वाले में आपने देखा होगा ना, एक रिएक्टेंट होते हैं और इधर जाके जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं अपना, तो वही चीज़ है। सिंपल सी क्या बोल रहे हैं ये कि अगर हम ऑक्सीजन बनाते हैं इन द लैबोरेटरी बाय हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन बनाने के लिए हम लोग जो है हीट करते हैं पोटेशियम क्लोराइड को, ठीक है ना, और उससे जो आगे जाके क्या बन जाती है? ऑक्सीजन। तो सिंपल सी चीज़ है, ये केमिकल चेंज हो जाता है, ठीक है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। फिर ये आगे जो है डू यू नो आ जाता है, इसको आप देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं रहते, बट आपको रीडिंग ज़रूर करनी है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर किसकी हेल्प से होता है?
For example, we remove an ice tray and a packet of frozen vegetable from the freezer compartment. The ice tray may appear colder to our hand. आइस जो है वो हमें ज़्यादा ठंडी लगेगी और अगर हमने उसकी बजाय कोई सब्जी फ्रूट रखा हुआ है तो वो हम आराम से हाथ में पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, वो हमारी बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर पा रही। तो उसके लिए क्या है, आगे बढ़ते हैं। वी देयरफॉर नीड अ मोर रिलेटेबल मेथड टू नो द रिलेटिव हॉटनेस एंड कोल्डनेस टेम्परेचर ऑफ अ गिवन बॉडी। वी यूज स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो बच्चा, किसी किसी चीज़ का टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, उससे हमारे हाथ जल सकते हैं अगर हम छू लें। तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट के लिए तो होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ जो है इतनी गर्म है तो आप इसको नहीं पकड़ सकते। तो उसी चीज़ को मेजर करने के लिए बनाया जाता है थर्मामीटर। ठीक है, क्या बनाया जाता है? दैट इज थर्मामीटर। ओके, सो उसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं? थर्मामीटर जो है क्या चीज़ है? वी फाइंड दैट मैनी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल एक्सपेंशन, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट मटेरियल चेंज विद टेम्परेचर इन अ रेगुलर एंड सिस्टमेटिक मैनर। वी कैन देयरफॉर यूज दीज प्रॉपर्टीज द वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। बहुत सारी जगहों पर ना हम लोग जो है कुछ नापने के लिए, मतलब टेम्परेचर को नापने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, और अलग अलग हम मेजरमेंट प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं लाइक थर्मल एक्सपेंशन, प्रेशर, कितना वॉल्यूम है। तो उससे अच्छी चीज़ जो है, वी कैन देयरफॉर यूज दीज प्रॉपर्टी एज अ वे मेजरिंग टेम्परेचर। द सिंपलेस्ट थर्मामीटर एट विच, क्या बोल रहे हैं, द सिंपलेस्ट थर्मामीटर विच वी वल ऑल फैमिलियर इज़ द मरकरीन ग्लास थर्मामीटर। तो ये थर्मामीटर हम लोगों को कहीं आराम से मिल जाएगा। इसके अंदर जो है ना वो मरकरी मिलता है। ठीक है, जिसके बारे में बाकी पढ़ेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मरकरी। दिस थर्मामीटर इज शोन इन द फिगर। अब ये दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या होता है इसके अंदर, फटाफट देखते हैं चलो। इट कंसिस्ट ऑफ अ नैरो कैपिलियर ट्यूब। ठीक है, एक नैरो ट्यूब होती है जिसके अंदर ये होता है। इस क्लोज एज इट अपर एंड, और ऊपर की तरफ से ये बंद होता है। थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ मैं, 1 मिनट। ऊपर की साइड से ये बंद होता है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहे हैं, द बल्ब इज़ फिल्ड विद द मरकरी। और मरकरी के साथ ना एक जो यहाँ पर अंदर जो है इसके मरकरी होता है और यहाँ पर एक बल्ब भी होता है। ठीक है, छोटा सा। इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब वी कैन सी अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी। इसके अंदर जो है ना चमकीली चमकीले सा एक लिक्विड होता है जिसको मरकरी बोला जाता है। द मरकरी प्रेजेंट इन द बल्ब ऑफ थर्मामीटर एक्सपैंड। अब बल्ब जो है ना यहाँ पर ग्लास होता है बच्चा, ऐसा करके। ठीक है, उसके अंदर मरकरी होता है। अब जो मरकरी है वो प्रेजेंट है जो इसके अंदर, एक्सपैंड व्हेन हीटेड। ये जो है ना ऊपर की तरफ चला जाता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, ऊपर 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 ऐसे करके चला जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में सिंपल सी चीज़ है, द एक्सटेंट ऑफ इट्स एक्सपेंशन एंड देयरफॉर द लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड इन इट्स कैपिलरी ट्यूब डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ अ हीटिंग ऑफ टेम्परेचर। अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना ये उतना ज़्यादा जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उतना ज़्यादा ऊपर जाता है ये, उतना ज़्यादा ऊपर जा जाके बार बार जो है वो देखते हैं कि हाँ भाई ऊपर जा रहा है बहुत ज़्यादा, और उससे पता लगता है डॉक्टर को कि टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बुखार है बंदे को, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसके अंदर। अगर आप यही जो है थर्मामीटर चाय में डाल देंगे ना, ये सबसे ऊपर तक चला जाएगा क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना, उसका टेम्परेचर बता देगा। दिस इज इन टर्न डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विच द थर्मामीटर बल्ब हैज़ बीन पुट इन कॉन्टैक्ट। द लेंथ ऑफ द मरकरी थ्रेड इन कैन दस गिव एज मेजर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए जिसमें पारा है और इसकी लेंथ है, यहाँ पर अलग अलग मेजरमेंट होते हैं। तो जहाँ पर हमारा ये रुकता है ना, उतना जो है मेजरमेंट मान लिया जाता है टेम्परेचर का कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर इतना टेम्परेचर है। ओके, इस तरीके से। अब रीडिंग ऑफ थर्मामीटर। अब थर्मामीटर की रीडिंग कैसे की जाती है भाई? थर्मामीटर तो हमारे यहाँ है मैम, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा उसको हम यूज़ कैसे करें। तो सिंपल सी चीज़ है, फॉर मेजरमेंट पर्पज द टेम्परेचर स्केल इज कैलिब्रेटेड टू असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू। थर्मामीटर के ऊपर ना न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, जो आप लोग आसानी से पढ़ लोगे। ओके, आगे ये सिंपल सी चीज़ बोल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस एंड यूज द थर्मामीटर टू फिक्स रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पर 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं फिक्स। ठीक है ना, टेम्परेचर ऑफ द 2 फिक्स रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द थर्मामीटर। और बीच बीच के अंदर जो ये है ना, बीच बीच में जो डिफरेंस होता है उसको रेंज बोला जाता है। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर टू फिक्स रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड अ रेंज। द इंटरवल बिटवीन दीज फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल फिक्स नंबर ऑफ। अब इसके बीच में भी ना छोटे 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 क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिवीजन की। अब आगे अगर हम देखेंगे, 2 स्केल्स दैट हैव बीन इन कॉमन यूज आर द Fahrenheit एंड द सेल्सियस स्केल। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नाउ यूज द सेल्सियस स्केल टू मेजर। अब देखो बच्चा, इसके अंदर ना 2 स्केल के अंदर टेम्परेचर नापे जाते हैं। टेम्परेचर नापने के लिए 2 इकाइयाँ होती हैं। फर्स्ट इज Fahrenheit में टेम्परेचर मापा जाता है, और सेकंड इज सेल्सियस में टेम्परेचर नापा जाता है। जो हमारी बॉडी है ना वो हम सेल्सियस में नापते हैं। ठीक है, और सिंपल सी चीज़ है, इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टी इन द डिग्री सेल्सियस इक्वल टी इन द डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर हम सिंपल सा जो है ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जो हमारा मतलब फ़ारेनहाइट, जब हमें अगर हमें टेम्परेचर निकालना है सेल्सियस में, तो हम उसके अंदर जो हमें फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है ना, फ़ारेनहाइट के अंदर से हम -32 जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, और उस पूरे को माइनस करने के बाद इंटू 5/9 कर देंगे। तो ये फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को आई थिंक आया नहीं होगा टेम्परेचर वो करने वाला, ये आपको अभी आ जाएगा अगले साल तक। ठीक है, तो अभी टेंशन ना लो। आगे जो है यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जो नॉर्मल बॉडी
बॉडी रूम का टेम्परेचर होता है वो 23 डिग्री सेल्सियस होता है, बट फ़ारेनहाइट में वो 72 बन जाता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का आपको याद रखना है, और वाटर बॉयल और फ्रीज का याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 36.9 होता है सेल्सियस में, ओके। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछें तो 98.4 डिग्री होता है, ठीक है। अब इससे अगर ज़्यादा हो जाए ना, ये तो वहाँ पर बुखार हो जाता है, सुना है ना, 101 बुखार हो गया, 102 बुखार हो गया, 105 बुखार हो गया, तो वो सारे फ़ारेनहाइट में होते हैं, सेल्सियस में नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। और वाटर जो है वो बॉयल किस पे होता है, जब वाटर बॉयल होने लगता है ना तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तभी वो बॉयल होता है। और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और अगर फ्रीज जो जम रहा है टेम्परेचर, अगर पानी जम रहा है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, ठीक है। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो किस पे है, फ़ारेनहाइट के अंदर जमता है, ठीक है। बॉयल का याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, और फ्रीज जो है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे। ह्यूमन का टेम्परेचर जो है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस, और मतलब कि फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री, ठीक है बच्चा, ओके। आगे हम देख लेते हैं, द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी फ्रॉम -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब जो रेंज होती है ना बीच के यूं यूं करके एक थर्मामीटर के अंदर, वो यहाँ तक होती है, -10 से लेके 110 सेल्सियस तक, ठीक है। थर्मामीटर इन द रेंज 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस फाउंड इन ऑफन इन स्कूल लेबोरेटरीज। अब जो थर्मामीटर 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं ना, वो कहाँ पाए जाते हैं, स्कूल लेबोरेटरीज में पाए जाते हैं, सब जगह नहीं होते, मोस्टली स्कूल दुकानों में, आप केमिस्ट वगैरह में ही देखेंगे ये चीज़ें, ठीक है, ओके। लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एट द पर द कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो छोड़ो। अभी आ जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और हमारा जो कितना रह गया हमारा चैप्टर, ठीक है, अभी तो पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर जो है ये यहाँ से हम अगले पार्ट में करेंगे बच्चा, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इतना आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।